हाँ, वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए ग्रामर के वो सारे कंटेंट लाया हूँ जो परीक्षा को दिखाई मिलेगा आपको स्टूडेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल। ये कुछ स्पेशल टॉपिक से ध्यान देना जिसको एमसीक्यू में आते हैं आपके पेपर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आर्टिकल आर्टिकल ए अंदा का प्रयोग है। इसके ए अंदा के एमसीक्यू में करेंगे हम। ए कहाँ लगाए, एन कहाँ लगाए, दा कहाँ लगाएंगे। दूसरा पैसिव वॉइस 8 टेंस का पैसिव वॉइस होता है। उस 8 टेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है आपको मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का मतलब होता है प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड। यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ वेस्ट यूज होता है, ये सब आपको यहाँ दिखाई देगा। बस उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। इस लिंक को हर तरफ फैल दीजिए, अपने स्कूल की, ट्यूशनों की, जहाँ जहाँ है हर जगह फैला दीजिए। प्रतिदिन बने रहिए और जितना भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है आप चैनल में जाइए, विजिट कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए। वहाँ जो जो आपके क्लास 10th वाले हैं वहाँ से सारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए हम बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के लिए और जो यूपी बोर्ड के छात्र उनके लिए भी ग्रामर का है। बट यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड में एमसीक्यू नहीं आता है, यूपी बोर्ड में एमसीक्यू आता है स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एक चीज। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिकल पहले क्या है, आर्टिकल चल रहा है। तो कह रहे ही इज ऑनेस्ट मैन। अब ध्यान देना, ए एन द कौन सा लगेगा इसमें, हिंट्स ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, परंतु क्या पढ़ा जाएगा, आ। क्या पढ़ा जाएगा, आ। तो परंतु क्या होगा इसमें, आ है। तो आ है, स्वर है, तो क्या लगेगा। एक चीज में बता दिया था कि जब हिंदी का स्वर अंग्रेजी का स्वर जब दोनों बराबर हो तो एन लगाते। क्या लगाते, एन। और कभी कभी दिखाई देता है कि ये वोवेल्स है लेकिन उच्चारण व्यंजन हो हिंदी में, परंतु वहां ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ये चौका देता है। तो ही यहाँ पर ऑप्शन क्या, वी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है। नेक्स्ट अगला अगला पॉइंट है, एक एक क्वेश्चन का मीनिंग के साथ ले आया हूँ। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि सी वाट, उसने खरीदा अम्ब्रेला स्टड। सी वाट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आता है, आ की ध्वनि है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी एन अम्ब्रेला। क्या बोवेल साउंड से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, बोवेल साउंड से शुरू होता है। ये चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका ही इज। ये सब जो लाया हूँ ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे सर इसमें तो एम ए है, इसमें क्या मतलब है, मैंने करा दिया था। एम ए में ध्यान देना, एम ए में एम, एम एम ध्यान देना, ए क्या है, ये बोवल की साउंड है, इसीलिए क्या लगेगा, एन। ही इज एन एम ए, एम ए, एम एस सी, एम कॉम, एम एल 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 बी, एच एच ओ, कुछ भी हो इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म में, परंतु ध्वनि के बोवल साउंड में हो तो एन का प्रयोग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अगला है माई ब्रादर इज। माई ब्रादर इज, अब ध्यान देना, वी यहाँ पर बी, बी ई वोवल साउंड है, तो माई ब्रादर इज एन बी ए स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी कोई लगता है यार ये कैसे लग जाएगा, यहाँ दा लगेगा या तो ए लगेगा, परंतु यहाँ पर वी में ई की ध्वनि, इसीलिए क्या लगेगा, एन। कभी कभी पेपर में कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में ये दे देते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, हताशा नहीं होना है आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका, तो कह रहा है ही इज यूरोपियन सिटीजन। यूरोपियन, यूरोपियन में ध्यान देना, यूरोपियन में यू की साउंड है। यदि हम इसकी चर्चा करेंगे तो यूरोपियन में हिंदी में ऐसा आ रहा है, यूरो, ये व्यंजन है। क्या है, व्यंजन, मतलब ये हिंट्स का यूरोपियन में व्यंजन कॉन्सोनेंट की ध्वनि, यहाँ पर एन नहीं लगेगा। देख के यही है तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर ध्वनि या ध्वनि इंग्लिश का वॉवेल्स है परंतु हिंदी का व्यंजन, क्योंकि अगर हिंदी का भी स्वर होता तो एन लगता, परंतु यहाँ पर क्या लगेगा, ए। क्या लगेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आंसर है आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, तो कह रहे शी हैज 1 रुपी कॉइन। अब वन, वन में व, अब ध्यान देना, वन में व ये व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, शी हैज ये 1 रुपी नोट। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। हमेशा ध्यान देना, ऐसा ऐसा टॉपिक में लाता हूं जो कंफ्यूजन करने के लिए, जो आपको बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ता है, और यही चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आना इसी क्लास से, भाई पढ़ो कहीं से, आना यहीं से, ये चीज का ध्यान रहे।
तो कह रहा है ही इज यूनिवर्सिटी टीचर। अब यूनिवर्सिटी, इसमें भी हम अंतर करेंगे तो क्या होगा, इसमें यू, परंतु ये बराबर क्या है, यूनिवर्सिटी में यू, यू यू ये क्या व्यंजन है, तो ही इज ये यूनिवर्सिटी टीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। ठीक है, तो कह रहा है दिस इज यूनिक आइडिया। यूनिक यहाँ पर भी सेम है, यू परंतु ये अलग है, तो दिस इज ये यूनिक आइडिया, यूनिक यूनिक यू। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, आयसा मैंने देखा, क्या देखा, आउल, आ, आ, स्वर आ रहा एन, क्या आ रहा है एन, वोवेल साउंड है, क्या है वोवेल साउंड, वोवेल साउंड इसीलिए क्या लगेगा एन, आयसा एन आउल ऑन द ट्री। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो यूपी के मेरे स्टूडेंट्स बने रहिए, बहुत सारा ढेर प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए सभी। ठीक है, इसको बहुत ही तरीके से आप लोग देखिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जो छात्र आपके छोटे भाई बहन है जो कोई नाइन्थ में, तो उनको बता दीजिए दिस इज द राइट प्लेस है ये। ठीक, कंप्लीट सारा कुछ मिलेगा। अगला, ही इज एमएलए ऑफ दिस एरिया, एमएलए ध्यान देना, इसमें एम एम वोवेल साउंड है, शॉर्ट फॉर्म है, परंतु क्या लगेगा एन, ही इज एन एमएलए, मैंने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अब आता है पैसिव वॉइस में एमसीक्यू स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में इसमें ऑल टाइप्स ऑफ मिलेगा, चाहे वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, हर टाइप का कंप्लीट एकदम अब पैकेज मिलेगा यहाँ पर पैसिव वॉइस के। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन वन आपका सिंपल प्रेजेंट में है, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब वही अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कह रहा द टीचर टीचेस इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान देना एक रूल होता है कि चाहे V1 हो, V1 के साथ SIS हो, या डूडज हो, क्या हो डूडज हो, ये चेंज किस में होता है, इजमार वाले भैया में। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, इसमें चेंज होता है। इधर आपका ये आपका एक्टिव है, क्या है ए भी है, और ये वाला भैया क्या है, ये पी भी, पैसिव वॉइस है, इस रूल के हिसाब से चलेगा। और पैसिव वॉइस तो मैंने विभिन्न प्रकार के वैरायटी का मैंने करा दिया, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस को हल करने से पहले वाक्य में ढूंढना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले पहले लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढना ही मेन कला है। तो द टीचर टीचेस इंग्लिश, द टीचर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या टीचेस, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश पहले आएगा, तो इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर, कहाँ होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर, हाँ ये क्योंकि वॉज है, तो जब वॉज है तो ये नहीं होगा, हैज ये भी नहीं होगा, इज बीइंग टॉट ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन इज द राइट है, क्या है राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ठीक, शी रोट ए लेटर, ये पास्ट का है, शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब ध्यान देना V2 आपका चेंज होता है किसमें, वॉज वियर में, चाहे V2 हो या डिड हो, ये किसमें चेंज होगा, वॉज वियर में चेंज होता है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला इस तो लगेगा नहीं, ये लेटर वॉज रिटन बाई हर, ये लेटर वॉज रिटन बाई हर, ये लेटर हैज, ये सब नहीं आएगा, ऑप्शन क्या है, हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि V2 चेंज हो रहा है किसमें, वॉज वियर में, तो ये लेटर वॉज रिटन बाई हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया या लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ही विल फिनिश द वर्क, कि वह काम पूरा करेगा, समाप्त करेगा। तो विल, अब ध्यान देना इसमें रियल होता है कि विल शैल को विल बी शैल बी में लगाते हैं, विल शैल को विल बी शैल बी में लगाते हैं, और वर्क का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में मरने तक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें इज तो लगेगा नहीं, है विल भी, ये ठीक है, ये हैज, ये सब, तो ये दोनों भैया तो नहीं आएगा, पहले कौन सा होगा, वी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें विल भी लगा हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, तेजी से पढ़ते रहिए। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस असर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखो आर लगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब इज आमार का इज आमार में रहेगा, परंतु बीइंग के साथ रहेगा, क्या रहेगा, बीइंग के साथ। ठीक है, ये मोह माया छोड़ नहीं पाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजामर लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इजामर का इजामर रहेगा, अलग से क्या लगेगा, बीइंग, BEING, बीइंग
रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल ये इज प्लेड खाली नहीं होगा, फुटबॉल वॉज ये भी नहीं होगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कहीं पर कोई डाउट हो प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो कह रहा है इसमें, ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चुका है, चुकी है, लिया है, लिया हूँ, गया हूँ, इस प्रकार में। तो इसमें देखिए, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये कंप्लीटेड द टास्क, कि मैंने टास्क को पूरा कर लिया है, कर चुका हूँ। तो हैव, हैज आपको हैज बीन में लगेगा, तो ये तो लगेगा नहीं, इज बीइंग लगेगा नहीं, हैज बीन, और ये नीचे वाला लगेगा नहीं, बिल है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, कि टास्क मेरे द्वारा पूरा किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है मॉडल्स वर्ब। अब मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस है, क्या है ये, मॉडल्स वर्ब के पैसिव वॉइस, ये जानना जरूरी है। तो कह रहा है शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि वह इस समस्या का हल कर सकता है। और पैसिव वॉइस में मॉडल्स में क्या होता है, हमेशा ध्यान देना, मॉडल वर्ब के बाद मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लगाना होता है, वी के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे क्या, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ये कैन मतलब वी लगना और जरूरी है, थर्ड फॉर्म तो रहेगा पैसिव वॉइस, चाहे पैसिव वॉइस की कैटेगरी कुछ भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हो जाएगा दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, ये नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम ये हैज, ये नहीं होगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। ठीक है, यह प्रॉब्लम उसके द्वारा हल किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट पैसिव वॉइस में है। तो कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रश्नवाचक हो तो क्या हुआ, फार्मूला के हिसाब से करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, अंत प्रश्नवाचक ए बी में रहेगा तो पीबी में भी रहेगा, पैसिव वॉइस में भी रहेगा। तो कह रहा है डिड ही ब्रेक द विंडो, क्या उसने खिड़की तोड़ दिया था। तो डिड ध्यान देना, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, वॉज बियर में चेंज होता है, बता दिया था। तो वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, इज द विंडो, इस्ट वाला लगेगा नहीं, हैज वाला लगेगा नहीं, विल वाला लगेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन, ऑप्शन आपका क्या है, आपका ऑप्शन जो है ए वाला ही राइट है। वॉज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, कि क्या खिड़की उसके द्वारा तोड़ दिया गया था। होता नहीं कुछ मक्कार, कुछ बदमाश, चोर चकार, वही है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हर विधि का, हर प्रकार का सेंटेंस आपको मिल रहा है। ठीक, अगला आता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में शी डज नॉट लाइक टी, कि वह चाय पसंद नहीं करती है, डज नॉट। अब चाहे डू डज हो या ऐसा ई एस हो, किस में चेंज होगा, इज एम आर में चेंज होगा, स्टूडेंट्स बता दिया था। तो इसमें क्या होगा कि टी, ठीक, टी को पहले लगे, टी इज नॉट लाइक्ड बाई हर, टी वॉज ये सब भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, तो टी इज नॉट लाइक्ड बाई हर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, अगला पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बता दिया, इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें शुरू में सब्जेक्ट नहीं होता, परंतु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से वर्ब के वाक्य शुरू हो जाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के वाक्य होता है, इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, हर चीज का रहता है। ठीक है, वाक्य को पढ़ के हमें समझना पड़ता है इंपरेटिव सेंटेंस का। ये तो पैसिव वॉइस के साथ इंपरेटिव होता है, सिंपल इंपरेटिव करा दिया हूं, जिसमें आदेश, ऑर्डर। अब ये ध्यान देना, ये क्या है, ऑर्डर वाला है। तो कह रहा है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ये क्या है, आदेश कर रहा है। तो द डोर वॉज क्लोज, लेट द डोर वॉज क्लोज, ये नहीं होगा, द डोर इज क्लोज, द डोर हैज बीन क्लोज, लेट द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, यहाँ पर लास्ट में बाई भी लगा सकते हैं, परंतु यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति क्या है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए लेट का प्रयोग करते हैं। और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद बी,
ये करा दिया हूँ, पूरा फार्मूला के साथ करा दिया हूँ। आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव उसमें लेट का प्रयोग में इंपेरेटिव सेंटेंस में पूरा करा दिया हूँ, तो एक रूल के साथ, फार्मूला के साथ। कुल मिला के आपको चैनल में घुसना है, एक एक वीडियो को देखना है, थंबनेल के हिसाब से यू विल गेट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू यू एंड योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर को पक्का करना है तो डेफिनेटली तो भाई विजिट करना पड़ेगा। अगला इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस में क्या होगा? एडवाइस, डू नॉट वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी मत करो, समय की बर्बादी मत करो, सलाह दे रहा है ये। टाइम इज नॉट वेस्टेड ना, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, टाइम वॉज नॉट वेस्टेड, ये तो लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, कि समय को बर्बाद है ना करने दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला आते हैं आपका मोडाल्स में। मोडाल्स क्या होता है? ध्यान देना, मोडाल्स या मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, यूज टू, डेयर, ये सब का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें एक एक भावार्थ होता है, तो करा ही दिया था पहले, अब इसका क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे आपका क्या है सेंटेंस आपका, मोडाल्स वर्ब, तो कह रहा है इसमें ऑप्शन है ही स्विम वेरी वेल, इसमें योग्यता, क्षमता, बहुत सारे रूल के हिसाब से होता है। तो कह रहा है ही स्विम वेरी वेल, तो ही में ही कैन, तो ऑप्शन ध्यान देना कि इसमें ऑप्शन कि उसे उसे क्या है, अब वह क्या है, वह शायद अच्छा तैर सके, ये सही नहीं अर्थ हो रहा है, लग जाएगा लेकिन अर्थ नहीं बैठेगा कि वह क्या, ही कैन स्विम वेरी वेल, कि वह अच्छी तरह से तैर सकता है, उसे तैरना चाहिए अच्छी तरह से, ये सब। तो ऑप्शन ध्यान देना वी, क्या लगेगा इसमें? वी, क्योंकि ये ऑप्शन ये बाकी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्षमता योग्यता को दिखा रहे हैं। When he was young, कि जब वो छोटा हुआ करता था, छोटा था, he run very fast, तो ही अब ध्यान देना, प्रथम वाक्य यदि पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी क्या होगा? पास्ट में भी होगा। तो इस कंटेंस पर न कैन आएगा न मे आएगा, ठीक है, न शुड आएगा, कैन का क्या हो जाता है? कुड, तो यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट? कुड। तो व्हेन ही वॉज यंग ही कुड रन वेरी फास्ट, कि जब वो छोटा था वो तेजी से दौड़ सकता था, तो कुड का मतलब होता है सकता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, मेरे साथ साथ चलिए, देखिए समझिए एक एक वर्ड को। सिर्फ मैं और आप और अपने जहां बैठो रूम, बस उसको फील कीजिए, यू कैन गुड। ठीक है, यू कैन बी गुड, यू वुड बी गुड। अगला है, ये वाक्य देख के भाई ये तो एकदम इजी, ऑप्शन छोड़ दीजिए फटाफट, फटाफट आपके लिए ये जल्दी छोड़ दीजिए, क्या है इससे तो एकदम इजी होता है ये। ठीक है भाई, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो क्लास में बोलता नहीं है। शुड, मे, और टू, वुड, कम इन सर, क्या लगाते हैं? मे आई कम इन सर। कुछ लोग तो एम ए वाई होता है पता भी नहीं, एम ई मानते हैं। मे आई कम इन सर मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। मे का प्रयोग हमेशा ध्यान देना अपने से बड़ों के लिए होता है, अपने से बड़ों से अनुमति इत्यादि आज्ञा लेने के लिए होता है। ठीक है, और आजकल भाई मॉडर्न जमाने में कैन भी लगाते, कैन का प्रयोग करना उतना सुविधाजनक सज्जन भाव नहीं होता, क्योंकि कैन का प्रयोग हम उम्र के लोगों के लिए होता है, छोटों के लिए होता है अनुमति देने के लिए। ठीक है, बड़ों के लिए क्या होता है? मे का प्रयोग, मे आई कम इन सर, इसको जानना बहुत जरूरी है, वरना खाली तुक्का बढ़ा देंगे भाई, मे आई कम इन सर से नहीं। करा दिया मोडाल्स में, मोडाल्स की पूरा फैक्ट्री करा दिया, उसमें जाके देख सकते हैं, एक एक रूल, एक एक फार्मूला, एक एक प्रैक्टिस के साथ मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, तो शी नॉट नो द आंसर, तो यहाँ पर शी वुड नॉट नो द आंसर, शी माइट नॉट, शी शुड नॉट, शी ऑट टू नॉट। देखिए शी, कि वह इस उत्तर को नहीं जानेगी, नहीं जान सकती थी, नहीं जानना चाहिए। ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन यहाँ पर माइट भी हम लगाएंगे थे कि वह नहीं जानते थी, तो यहाँ पर वुड लगेगा, क्या लगेगा? वुड, कि वह इसका उत्तर उसे पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट है, 5वां नंबर है, यू लाइक ए कप ऑफ टी। ध्यान देना, हमेशा ना शुड आता है ना क्या, हमेशा किसी की मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए, जानने के लिए वुड का प्रयोग, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? ठीक है, ये सब चीज है वुड का प्रयोग। और वुड का हिंदी क्या होता है? ना, ने, नी, ये सब तो लगेगा साथ में, पसंद करना, ना चाहूंगा, ना चाहोगी, पसंद ना पसंद करूंगा, इस टाइप के। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा, क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी, इस टाइप की। मतलब कर्ता के साथ साथ खुद की इच्छा के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की भी इच्छा का भी पता करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है इसमें, यू
रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यू कैन भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, शुड भैया क्या लगेगा, शुड। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है वी हेल्प द पुअर, तो क्या होगा, बी कैन में नहीं हो, बी ऑट टू। ठीक है, क्योंकि ये सब तीनों रेंज से बाहर, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। हमेशा तुक्का काम नहीं आएगा स्टूडेंट, हमेशा ऐसे वर्ड का चयन करना जिसके कि हिंदी सेंटेंस भावार्थ निकले और मोडल्स टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो क्या वी ऑट टू हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए हिंदी का। ठीक है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मोडल्स के प्रैक्टिस आपका हो गया है। अब आते करेक्ट फॉर्म्स, किस में आएंगे, करेक्ट फॉर्म। ये करेक्ट फॉर्म का प्रयोग मतलब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा यस फॉर्म, आईएनजी वाले जो भैया होते हैं उनके वो सारे फॉर्म। दूसरे टेंस, ये टेंस टेंस क्या किसी भी सेंटेंस के साथ ये फिट बैठ सकता है, इसका चयन बहुत ही तरीके से करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, क्या ही टू स्कूल एवरीडे, तो ही गो, क्योंकि खाली गो नहीं आएगा, ही वेंट, वह स्कूल प्रतिदिन जाता था, ये भी नहीं आएगा, जा रहा ये भी नहीं, गो, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, कि वो प्रतिदिन स्कूल को जाता है। दूसरा है शी राइट्स ए लेटर नाउ, कि वह एक पत्र लिखती है, कि उसने पत्र लिखा, तो शी रोड, शी इज राइटिंग ए लेटर नाउ है। तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, इस कंडीशन पर शी इज राइटिंग ए लेटर, ना कि वह अब एक पत्र लिख रही है। तो स्टूडेंट्स भावार्थ कुछ कहते हैं सर कैसे, टेंस के भाव ना, प्रैक्टिस बुनियादी चीज है क्या है, वर्ड मीनिंग, वर्ब और क्या है टेंस, ये तीनों चीज का मिश्रण जब आप में होगा, यू विल बी द विनर इन द एग्जामिनेशन, यू विल बी द ऑन योर ऑन मास्टर ऑफ ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका दे। ठीक, तो कह रहा है कि दे विन द मैच एस्टरडे, तो एस्टरडे की बात हो मतलब भूतकाल में, वर्ग का सेकंड फॉर्म लगा, ये नहीं है, ये है वर्ग का सेकंड फॉर्म भैया। तो क्या होगा, दे वन द मैच एस्टरडे, कि इन लोगों ने कल ही मैच जीता। नेक्स्ट आपका अगला है आई आई डू माई होमवर्क ऑलरेडी, कि मैं अपना काम पहले करता हूँ या कर लिया हूँ, तो ये सब नहीं होगा। आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी, कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा पहले ही कर लिया हूँ। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले ही। ऑलरेडी मीन्स क्या होता है, पहले ही। ठीक, नेक्स्ट है वी लिव इन दिस सिटी सिंस, हम इस शहर में 2015 से रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस था ना, वी लिव्ड, लिव्ड, हैव लिव्ड, वी आर लिविंग, यहाँ पर आर लिविंग चल जाए, वैसे देखा जाए समय का है तो वी हैव बिन, क्या होगा, वी हैव बिन लिविंग, परंतु यहाँ पर वी आर लिविंग, कि हम इस शहर में 15 से रह रहे, ये भी चल जाएगा, तो इसीलिए क्या आएगा, आर लिविंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, वह क्या, ही वॉच टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, कि वह टीवी देखता है जब मैं उसे बुलाया था। तो यहाँ पर बुलाया था मतलब भूतकाल के, तो ही वॉज वॉचिंग टीवी, ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था मैं जब उसे मैं बुलाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, वॉज वॉचिंग, क्योंकि सेंटेंस दोनों पास्ट पे निर्भर है, दोनों पास्ट है। ठीक है, अगला है आपका कि द ट्रेन एट 6 AM टुमारो, की ट्रेन जो है छोड़ती है कल, लेफ्ट, इज लिविंग, हैज लेफ्ट, इज लिविंग हैज लेफ्ट, इसमें लिव छोड़ती है कल टुमारो, छोड़ दिया है, इज लिविंग, ऑप्शन इज लिविंग, कि ट्रेन जो है कल 6 बजे छोड़ रही है। ठीक है, सटीक आंसर एकदम, ये एकदम बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगला आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है शी हर होमवर्क बिफोर सनसेट, अच्छा फिनिश, कि वह अपना गृह कार्य समाप्त करती है कब, सूर्य अस्त होने से पहले। तो सी फिनिशेस फिनिश्ड विल फिनिश, तो इस कंडीशन पे ध्यान देना। हाँ, तो सी फिनिशेस यदि लगाएंगे तो सी फिनिशेस हर होमवर्क, की वो अपना घर कार्य पूरा करती है बिफोर, सूर्य उदय होने से पहले। सनसेट फिनिश्ड ये नहीं आएगा, करेगी सूर्योदय से पहले, इज फिनिशिंग। तो इस कंडीशन पे ध्यान देना, यहाँ पर यदि हम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि लगाते हैं तो सी फिनिशेस हर होमवर्क से,
ऑप्शन पे ध्यान देना, यहाँ पर दोनों में से कोई लगा दो, दोनों में से कोई एक भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन व्हेन द बेल रैंग, कि अध्यापक जो है पाठ का एक्सप्लेन समझाते हैं जब घंटी बज गई। रैंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। द टीचर एक्सप्लेन्स या एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनिंग द, हाँ, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग, कि अध्यापक जो है पाठ को समझा रहे थे जब घंटी बजी। वाई द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, कि समय रहते हम लोग स्टेशन पहुंच गए। द ट्रेन लीव्स लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट, वी हैव, हाँ, वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लीव्स, या ट्रेन लेफ्ट। अब यदि हम बनाएंगे इसके रटना, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि प्रथम वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा वाक्य बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो कह रहा है वाई द टाइम, समय के अनुसार, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंच गए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छोड़ चुकी थी। ठीक है, ये सारे के सारा आज का जितना टॉपिक आपने मैंने करा दिया था स्टूडेंट्स, ये आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा क्या, लुक, देखो, द बेबी स्लीप्स, स्लीप्स इज स्लीपिंग एज स्लीप, कि देखो द बच्चा सो रही है, स्लीप सोता है, सो रही है। ऑप्शन आपका ए, बी और डी गलत है, तो क्या सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही वेट्स हेयर फॉर 2 आवर्स, यहाँ वो 2 घंटे तक बैठी थी, हैज बीन वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही थी। फॉर लगा हुआ, इसका मतलब ध्यान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, राइट, हैज बीन वेटिंग, तो सी, ही हैज बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर, की वह 2 घंटे से यहाँ पर क्या है, बैठी या प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, एक एक सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इफ इट, अब ये सेंटेंस ध्यान देना है, ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल वर्षा होती है, बी विल स्टे। इस प्रकार के सेंटेंस में ध्यान देना, 2 कंडीशन होता है, कि प्रथम वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, इंडेफिनिट, परंतु दूसरा बनाते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। अब इसमें क्या आता है, विल शैल, क्या आता है इसमें ध्यान देना, मतलब प्रथम वाक्य को बनाएंगे चाहे वो V1 ऐसा ES हो या डू डज हो, ठीक है, ये इसकी पहचान है। ये हो गया तुम्हारा प्रथम वाक्य, क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रथम वाक्य। और ये हो गया द्वितीय वाक्य, इसमें क्या होता है, शैल विल प्लस V1 हो, तो ये आपको दर्शाता है द्वितीय वाक्य। क्या आता है, द्वितीय वाक्य, क्या आता है, द्वितीय वाक्य, ये दर्शाता है। इसके साथ चलेंगे, तो इसका नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ढूंढना है, तो ये सब तो नहीं है, अगर एंड फैंड सब ना, तो इफ इट रेन्स, की यदि वर्षा होती है कल, वी विल स्टे होगा, हम घर पर रुक जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ऐसे आपको लगाना है तो आपका 1 नंबर, ये नहीं कि दोनों जगह बिल लगा दोगे भाई, दोनों जगह लगा दोगे तो नंबर आपका कट जाएगा, मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सभी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें चैनल को ध्यान देना, अपने जितने भी है सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।